और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मनोज झा साहब, जो कि एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। हमारे साथ हितार्थ ढोलकिया हैं, ग्लोबल सेल्स हेड हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स के। और साथ ही हमारे साथ संकेत पटेल हैं, डायरेक्टर हैं ग्रीन लैब के, ग्रीन लैब डायमंड के। आप सभी का बहुत बहुत इसके ऊपर देखा है। मनोज जी, आप क्या कारण मानते हैं? हीरा तो लोगों की पसंद होती है, मतलब डायमंड सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। और आप सब डायमंड वाले हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब खुद डायमंड हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री के। तो क्या हो गया, क्यों दाम गिर गए? नमस्कार मृत्युंजय जी। आप भी तो जी बिजनेस के रियल डायमंड हैं। हाँ। तो देखिए, जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि यूएस में डिमांड घटी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हीरे का प्राइस गिरा नहीं है, ये चढ़ के थोड़ा नरम हुआ है। जो बिफोर कोविड का रेट था, जैसे 100 रुपए का जो डायमंड का रेट था, वो करीब करीब 50-55% बढ़ चुका था, यानी कि 150 रुपए के ऊपर चला गया था जस्ट आफ्टर कोविड। और पिछले एक साल में वो करीब करीब 30 से 35% कम हो गया है। तो अच्छा। ऊंचे हुए दाम से नीचे आया है। तो आज का जो हीरा का रेट है, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हैं कि जो प्री कोविड रेट था वही का वही हुआ है। हम्म। अच्छा, ये रेट कम क्यों हुआ? पहले तो बढ़ा बढ़ा क्योंकि वो जैसा उन्होंने बताया कि बहुत सारा एक्सपेंस और ये सब करने के लिए लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था। यूएस में गवर्नमेंट ने बहुत इंसेंटिवाइज किया था। हम्म। कोविड के टाइम में लोगों ने खर्चा नहीं किया था, जितने सारे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह थे, बैंक इंस्टॉलमेंट वगैरह जितने थे, तो वो सब चीजों का पैसा नहीं लोगों को नहीं करना पड़ रहा था, तो लोग एक्सपेंस कर रहे थे और लग्जरी में कर रहे थे, इसलिए वहां पे प्राइस बढ़ गया। अच्छा। अब क्या हो गया, इतना हाई इंटरेस्ट रेट हो गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि गोल्ड पैनल में भी आप सुनते होंगे कि वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, और आगे भी कम होने का कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है। हम्म। प्लस यूएस में जो फर्क आया है डिमांड में हर चीजों का, तो उसके वजह से क्या हो गया कि ये ओवरऑल डिमांड, जो देखो यूएस 55 to 60% डिमांड यूएस में होता है, हाँ। वहां की वजह से कम हो गया। चाइना अप्रोक्सीमेटली 17% कंट्रीब्यूट करता है, तो वहां से डिमांड चली गई, तो उसके वजह से भी थोड़ा इंपैक्ट आया। और तीसरा एक रीजन आया कि जो वेडिंग रेंज है, जिसको ये वो डायमंड का बोलते हैं, 50 सेंट से 2 कैरेट का बीच का, तो वहां पे थोड़ा सीवीडी का इम्पैक्ट आया। और जो सीवीडी का इम्पैक्ट है कि उस रेंज में, कि वहां लोगों के जो खासकर जो लो क्वालिटी डायमंड है, उसमें खासकर लोगों की डिमांड, बहुत लोगों की बढ़ी वेडिंग रेंज में, तो वहां पे थोड़ा इम्पैक्ट आया। तो ओवरऑल सब इन सब चीजों को देखते हुए कि डायमंड का थोड़ा प्राइसेस नरम हुआ। ओके। प्लस क्या हो गया कि जैसे कोविड के बाद बहुत ज्यादा डिमांड आई, तो जितने माइनर्स थे, बहुत सारे माइनिंग बंद होने के हो रहे थे, वो लोग ने भी करीब करीब 15 से 20% माइनिंग ज्यादा की। तो जो नॉर्मल माइनर थे उन्होंने माइनिंग की, कुछ माइनर्स थे जो बंद होने के कगार पे थे कि देखा प्रॉफिट इतना अच्छा आ रहा है, 50% मार्जिन बढ़ गया है, तो लोगों ने माइनिंग ज्यादा की। तो उससे क्या हो गया, रैपनेट पे स्टॉक भी ओवर स्टॉक हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड। और चाइना एंड यूएस में डिमांड उसके बाद स्लैक हुआ, तो प्राइसेस एकाएक करीब करीब 35% कम हो गए। दीज आर द रीजंस जिसके वजह से प्राइसेस कम हुए। कहा कि चूंकि मतलब दाम पहले बहुत बढ़ गए, पहले कम थे, उसके बाद बहुत बढ़ गए, तो आप कह रहे हैं कि देखने का नजरिया अलग अलग है, मतलब ग्लास आधा भरा या आधा खाली, है ना? वो जैसे बीच में वो चल रहा था ना कि भाई हीरा गिरा नहीं है, मतलब वो थोड़ा सा उसको टंग ट्विस्टर करके आप बता सकते हैं कि हीरा खुद ही गिर गया, मतलब प्राइस नहीं गिरा है, हीरा खुद ही को एग्जिस्ट करेंगे। मनोज जी, आप इससे एग्री करते हैं क्या? मतलब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आपको लगता है ये कि हाँ, लैब ग्रोन डायमंड आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंज बन रहा है? बड़ा सस्ता मिलता है सर, मतलब आप लोग जो 1 लाख में बेचते हैं नेचुरल डायमंड, वो वहां 10-20 हजार में मिल जाता है। सर 10-20 हजार नहीं, उससे भी नीचे मिल जाता है। अच्छा। सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ हाँ। कि देखिए, अब सबसे सही एग्जांपल देखिए, इंडिया में जो नेचुरल डायमंड का स्टेक था ना, वो 8 से 10% था। आज करीब करीब 14-15% से नेचुरल डायमंड का इंडिया में स्टेक आ गया। यानी कि इंडिया में नेचुरल डायमंड ऑलमोस्ट 40 to 50% बिकना ज्यादा हो गया है। कैसे? आप पिछले 2 से 3 साल का अगर हिस्ट्री निकाले तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल डायमंड का डिमांड बढ़ ही रहा है। और आपको मैंने अभी जो प्राइस घटने की भी बात आई, तो उसमें बता दो कि 50 सेंट से नीचे में कोई प्राइस में करेक्शन नहीं है, जो है 50 सेंट से ऊपर में है। अच्छा। प्लस जो इन्वेस्टर एक रेंज होता है 3 कैरेट के ऊपर, उसमें भी कोई प्राइस का कोई भी करेक्शन नहीं।
दूसरी बात, जहां तक लैब ग्रोन डायमंड की बात है, तो वो एक अलग ही अपना एक स्टैंड लेके आया, अपना एक मार्केट लेके आया है, और उसका एक अलग ही कस्टमर बनेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे डायमंड, रियल डायमंड, या फिर लोअर क्वालिटी खरीदते थे, तो उनके लिए एक अलग सेगमेंट तैयार हुआ है। तो उसका एक सेगमेंट में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट भी है, और मुझे लगता है धीरे धीरे ग्रो भी करेगा। नहीं, आप दिल से बताइए मनोज जी। मनोज जी, मैं नहीं, आप देखिए, मैं आपसे भी और हितार से भी बड़ा मैं डिटेल में पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आप बता रहे हैं, क्या यही है या इसके पीछे की सच्चाई कोई, आप लोग वाकई थोड़ा बहुत आप लोगों को कंसर्न है लैब ग्रोन डायमंड को लेकर? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर कहते हैं कि भाई लैब ग्रोन आने के बाद जो डायमंड, जो नेचुरल डायमंड के प्लेयर हैं, उनकी परेशानी बढ़ गई है। तो वाकई दिक्कत नहीं है या दिक्कत है, बताने में हिचक रहे हैं? सर, मैं हिचक नहीं रहे। सबसे बड़ा मैं रिपोर्ट्स आपको भेज दूंगा। नेचुरल डायमंड का सेल इंडिया में बढ़ गया है। आपको अभी जस्ट बताया 8 से 10% से, और 14 से 15%। सर, अगर सेल बढ़ गया है मनोज जी, तो बीच में ये खबर आई थी कि डायमंड के कुछ बड़े प्लेयर ने ये अपील की थी कि भाई अभी इंपोर्ट रोक दो, इन्वेंट्री बढ़ गई है। ये खबर आपने सुनी होगी, आपकी बिरादरी के लोगों ने ऐसा किया था। ऐसा क्यों किया था फिर, ये बताइए। देखिए, यही नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ, 50% मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया है। आपके ही सपोर्ट में बोल रहा हूं मैं। हाँ। क्या कहते हैं, दो महीने के लिए करीब करीब इंपोर्ट बंद कर दिया गया है। तो ये सब चीजें इसके लिए नहीं है। ये जो बड़े डायमंड है, जो मैंने आपको बताया 50 सेंट से 2 कैरेट में लैब ग्रोन ने अफेक्ट किया, वो भी एक्सपोर्ट्स में, इंडिया में नहीं अफेक्ट किया। अच्छा, आप जान लीजिए। ओके। हाँ, जो यूएस में, चाइना में जो वो एंगेजमेंट रेंज है, उसको एंगेजमेंट रेंज बोलते हैं सर। अच्छा, वहां पे अफेक्टेड है, और वो भी आउट ऑफ इंडिया में ज्यादा है। इंडिया में लैब ग्रोन ग्रो कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं, और भी ग्रो करेगा। अच्छा। लेकिन उसके वजह से इंडिया में कोई प्राइस में, अगर सबसे बड़ी बात है, आप देखिए पिछले 1 साल में, अगर आप स्टार, मेले और +11 कैटेगरी बोलते हैं छोटे हीरे में, 1 रुपए का भी फर्क नहीं आया इंडियन रुपीज में। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी बात है, वो सेगमेंट अलग हो रहा है। लैब ग्रोन डायमंड से कोई इंपैक्ट नहीं है नेचुरल डायमंड को। एक पर्टिकुलर रेंज है जहां यूएस और अच्छा, एक्सपोर्ट का मार्केट आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट का मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है, रिस्पॉन्स मिलेगा। अब मनोज जी, थोड़ा सा और कंज्यूमर फ्रेंडली बात हो जाए सर, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन है, आगे दिवाली, धनतेरस का मौका है, लोग खरीदेंगे। तो आप जरा बताइए कि जो डायमंड खरीदने जाएंगे उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर मान लीजिए किसी को डायमंड का रिंग खरीदना है या डायमंड की कोई ज्वेलरी खरीदनी है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरा बताइए सर। देखिए, एक तो जब आप डायमंड खरीदने जा रहे हैं, तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए, ध्यान रखिए हमेशा। सर्टिफाइड किससे? सर्टिफाइड में जितने, वही मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट, सर्टिफाइड भी जो अच्छे ब्रांड्स हैं, टॉप 4-5 ब्रांड हैं, अच्छा। उनसे ही आपको खरीदना चाहिए। मैं किसी एक ब्रांड का नाम नहीं ले पाऊंगा। हाँ। लेकिन जो इंटरनेशनली जिस ब्रांड्स को रिकॉग्निशन है, उस ब्रांड से ही आपको सर्टिफाइड होना चाहिए। पॉइंट। दूसरी बात, ये आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं। सर्टिफाइड है, लेकिन सर्टिफाइड में क्या लिखा है? अच्छी क्वालिटी लिखा है कि नरम क्वालिटी लिखा है? लोग समझते हैं हमने सर्टिफाइड लिया है, लेकिन सर्टिफाइड में कोई नंबर 1 क्वालिटी भी होता है, नंबर 10 क्वालिटी भी होता है। अच्छा। तो वो आप अच्छी थोड़ा स्टडी करके जाए कि भाई, जैसे वीवीएस अच्छी क्वालिटी आता है, ईएफ कलर अच्छी क्वालिटी आता है, एफजी कलर अच्छी क्वालिटी आता है, वीएस क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये सब जो ऊपर के रेंज है, आप वो खरीद रहे हैं, अच्छी क्वालिटी खरीद रहे हैं कि नहीं, वो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा। आप पे कर रहे हैं अच्छा, और सर्टिफाइड है, लोअर क्वालिटी। ये आपने बढ़िया बताया मनोज जी, ये इस पर ये आपने बढ़िया बताया कि भाई सिर्फ सर्टिफाइड से काम नहीं चलेगा, आप किस क्वालिटी की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, है ना? तो सर, जब मैं खरीदने जाऊं, मान लीजिए कंज्यूमर के तौर पे, तो जब सर्टिफाइड में, अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट मिले मुझे, तो क्या सर्टिफिकेट में ये सारी चीजें लिखी रहती हैं कि कौन, जैसे आपने बताया वीवीएस और क्या क्या बताया, क्या ये लिखा रहता है सर, या पूछना पड़ता है? नहीं सर, सर्टिफिकेट में लिखा होता है, प्योरिटी होती है, जो कितना डायमंड क्लीन है उसको कहते हैं वीवीएस, वीएस, इस तरह के, वेरी वेरी स्मॉल इंक्लूजन, वीवीएस का फुल फॉर्म होता है, वीएस का वेरी, एसआई लिखा होता है, स्मॉल। सबसे बड़ी बात है, एसआई स्मॉल इंक्लूजन लिखा है, लेकिन वो थोड़ी नरम क्वालिटी होती है। अच्छा। इसी तरह कलर जो है वो डी कलर से स्टार्ट होता है, डी सबसे बेस्ट होता है, डी ई एफ जी एच ऐसा नीचे तक जाता है। तो इस तरह की चीजें, प्लस जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा होना चाहिए कि ये नेचुरल डायमंड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। खाली डायमंड है ये जानना जरूरी नहीं है। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, पता चला कि नेचुरल डायमंड के नाम पे लैब ग्रोन चिपका दिया, वो तो बड़ा चूना लग जाएगा, है ना? हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सर्टिफाइड खरीदें। दूसरी बात देखिए, आगे अभी डिमांड की आप बात कर रहे थे, डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल से बेटर डायमंड ज्वेलरी की सेल्स होगी। शादियां भी फरवरी तक, आपको जैसा कि मालूम है कि पिछले कई सालों का हाईएस्ट शादियां हैं। ठीक बात है। तो और अच्छा, सप्लाई में अभी डायमंड ज्वेलरी कम आने वाली है कि 50% करीब करीब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने वाला है। आपने जैसा बोला कि बाहर से रफ डायमंड नहीं आने वाले हैं,
तो जब शादियां इतना ज्यादा, देखिए 60% जो सेल है आज भी वो बिकॉज ऑफ द मैरिज है। तो मैरिजेस इतना ज्यादा हैं, सप्लाई कम आएगा तो प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे। यानी कि एक तरह से आप समझिए बॉटम आउट हो गया, तो यहां से प्राइसेस वापस अब ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ओके। नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो तो आप कह ये रहे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सही प्राइस है डायमंड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक यू है। ऑल कैन गो एंड बाय डायमंड ज्वेलरी फॉर एनी गुड स्टोर। ओके, तो मनोज जी कह रहे हैं कि अब यहाँ से दाम नहीं गिरेंगे, तो आपके लिए अच्छा मौका है, अच्छा प्राइस है खरीदने